हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज संडे का दिन है, आप सभी को हैप्पी संडे। और सुबह के अभी बजे हैं 6। तो बस मैं सो के उठ चुकी हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी कि जब सभी लोग घर पे रहते हैं ना तो मेरी रूटीन कैसी होती है। तो बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, इस बीच फ्रेश वगैरह होने के बाद ठंडे ठंडे पानी से मैं अपने मुंह को धुल रही हूँ। और सुबह सो के उठने के बाद ना थोड़ी सी आलस आती है, नींद सी आती है, लेकिन जब आप ठंडे पानी से बहुत अच्छे से अपने फेस को वॉश कर लेते हो ना तो मतलब फेस भी ताज़ा ताज़ा सा लगता है और नींद भी भाग जाती है। तो बस यहाँ पे अब मैं कर लूँगी ब्रश। और आज ना मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ। वैसे तो डेली मैं 5:30 पे उठ जाती हूँ, लेकिन आज मैं 6 बजे इसलिए उठी हूँ क्योंकि ना कल रात में हम लोग बहुत ज़्यादा लेट सोए थे। तो बस ब्रश वगैरह करने के बाद मैं आप लोगों से 7:30 बजे मिल रही हूँ। और इस बीच मैं जो काम की हूँ ना वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो ब्रश वगैरह करने का तो आप लोग देख ही लिए हैं। उसके बाद से मैं थोड़ा सा वॉक वगैरह की, घूमी टहली। उसके बाद से झाड़ू वगैरह सब जगहों पे लगाई हूँ। और चाय पानी जो होता है ना सुबह का, मेरा वो सारा कुछ हो गया है। और थोड़ी देर मोबाइल वगैरह चेक करना ही पड़ता है। तो यही सब करते करते देखिए 7:30 हो गया है। और संडे के दिन थोड़ा सा लेट सभी का हो जाता है, हम हाउसवाइफ का, क्योंकि संडे के दिन ना जल्दीबाजी नहीं रहती है नाश्ता वगैरह बनाने में। बहुत आराम आराम से सारे काम होते रहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं नाश्ते की ही तैयारी कर रही हूँ और आलू को धुल के बॉयल होने के लिए चढ़ा दी हूँ कुकर में। और यहाँ पे मैं प्याज, हरी मिर्च और धनिया की पत्ती निकाल ली हूँ फ्रिज में से। तो आज के नाश्ते में मैं आलू के पराठे बनाऊंगी। तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो अभी मुझे नाश्ता तो नहीं बनाना है, क्योंकि बहुत जल्दी मैं नाश्ता संडे वाले दिन नहीं बनाती हूँ, क्योंकि नाश्ता करने वाले जो लोग होते हैं ना वो बहुत लेट उठते हैं। बस मैं तैयारी कर लूँगी और तैयारी करने के बाद मेरा नहाना धोना पूजा पाठ हो जाएगा। तो अभी मैं पोछा वगैरह नहीं लगाई हूँ, ये सारा काम मेरा बाद में होगा। थोड़े बहुत काम हो गए हैं, थोड़े बहुत काम बाद में होंगे। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले आटा लगा लेते हैं। तो आटे में मैंने थोड़ा सा नमक और अजवाइन डाल दिया है। और पराठे का आटा जो होता है ना थोड़ी देर पहले ही लगा के रख लेना चाहिए, तो इससे पराठे बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो जब तक अभी देखिए आलू बॉयल हो रहा है तब तक मेरा आटा लग गया है। और अभी मुझे थोड़ी देर यहाँ पे रहना ही पड़ेगा। आलू जब तक बॉयल नहीं होगा तब तक मैंने सोचा कि प्याज वगैरह जो है उसको छील के रख लेती हूँ, काट के रख लेती हूँ, ताकि जब मैं पराठा बनाऊँ ना तो मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे। और अभी पोछा वगैरह इसलिए नहीं लगाई हूँ क्योंकि सभी लोग जब नहा धो लेंगे ना उसके बाद में लास्ट में पोछा लगाऊंगी, क्योंकि सभी लोग घर पे हैं। तो फिर ना पोछा अगर एक बार पहले ही लगा दो ना तो फिर वो पैर के ना निशान जो होते हैं ना फर्श पे दिखने लगते हैं। तो मैंने सोचा कि पूजा पाठ पहले ज़रूरी है, और टाइम से पूजा पाठ हो जाता है ना तो फिर नाश्ते का काम हो या घर के जो बाकी छोटे मोटे काम हैं वो होते रहते हैं। तो बस इस बीच देखिए मेरा नहाना धोना पूजा पाठ हो गया है। और जो मैं प्रसाद चढ़ाती हूँ ना तो सबसे पहले मैं मुंह में वही डालती हूँ। तो प्रसाद खाने के बाद यहाँ पे देखिए मैं पानी पी रही हूँ। और आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा भीषण हो गई है ना कि सुबह सुबह ही प्यास लग जाती है, लेकिन सुबह सुबह मैं गुनगुना ही पानी पीती हूँ। और प्रसाद खाने के बाद मैं ठंडा पानी मतलब सीधे आरओ का पानी पी लेती हूँ। इस टाइम पे तो मेरे पास मटका भी नहीं है, तो मैं नॉर्मल भी पानी पी रही हूँ। तो चलिए यहाँ पे आलू को छील लेते हैं। और आलू को छीलने के बाद रख दी हूँ मैश करके। और यहाँ पे हरी मिर्च, प्याज और जो धनिया की पत्ती है उसकी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 3 हरी मिर्च लिया है, इसको कट कर ली हूँ। और ये 3 मिर्च ना मतलब इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये तीखी है ही नहीं, तो बच्चे खा लेंगे आराम से, तीखी नहीं लगेगी। और बच्चे अब बड़े हो रहे हैं तो थोड़ी बहुत चीज़ें खाना सीख गए हैं। तो हरी धनिया को काटने के बाद यहाँ पे मैं प्याज को कट कर रही हूँ। और मेरे पास हरा धनिया ज़्यादा नहीं है क्योंकि मेरे यहाँ हफ्ते दिन की सब्ज़ी आई थी, तो सारी सब्ज़ी अब ख़त्म हो चुकी है। और कल मंडी लगेगी तो सारी सब्ज़ी मेरे यहाँ आएगी। वैसे 1 लौकी और 1 खीरा है और ढेर सारा टमाटर मेरे यहाँ बचा हुआ है, बाकी और सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है। तो बस आलू को मैश करने के बाद जो
मैंने प्याज, हरी मिर्च और धनिया की पत्ती कट की थी वो डाल दी हूँ। उसके बाद से यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर, धनिया का पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा सा साबुत जीरा डाल रही हूँ और थोड़ा सा भुना जीरा भी देखिए मैं डाल रही हूँ। इस बीच ना मैं इसमें ना हल्दी डालना भूल गई हूँ, तो हल्दी को मैं बाद में डाली थी। और यहाँ पे सारी चीज़ों को मैं कर दूँगी मिक्स और अब बना लूँगी मैं पराठे। तो पराठे भी मेरे यहाँ लगभग 2 महीने के बाद ही बन रहे हैं। और वैसे तो मेरे यहाँ पराठे बहुत ज़्यादा बनते हैं, पूरी पराठे, लेकिन पता नहीं इस बीच क्यों इतना ज़्यादा गैप हो गया। और बच्चे भी बोल रहे थे कि मम्मी आप पराठे बना ही नहीं रही हो। तो मैंने सोचा कि चलो संडे का दिन है और आज पराठे ही बना लेते हैं। तो बस कल ही प्लानिंग मैं कर ली थी कि आज नाश्ते में पराठे ही बनेंगे। और संडे का दिन देखिए काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब संडे का दिन इतना ज़्यादा व्यस्त रूटीन हो जाता है कि क्या ही मैं बताऊं। कहने के लिए बस रहता है कि छुट्टी का दिन है, लेकिन काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और संडे के दिन साफ़ सफाई भी होती है, बाथरूम की भी क्लीनिंग होती है। तो देखिए मैं बाथरूम की क्लीनिंग की हूँ, हेयर वॉश भी की हूँ। तो उसके बाद से नहाना धोना पूजा करने के बाद तब मैं अब नाश्ता बना रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, भागम भागी बहुत हो जाती है। कितना भी आप जल्दी संडे के दिन उठ जाए लेकिन लेट हो ही जाता है। तो अभी ये सब चीज़ें करते करते ना लगभग 10 बज गया है। और अभी बच्चे उठ चुके हैं, तो बच्चे तो बस उठने के बाद नाश्ता ही चाहिए होता है बच्चों को। तो बस फटाफट से मैं देखिए यहाँ पे पराठे बना रही हूँ। और आटा पहले लगा लूँ ना तो पराठे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, नरम बनते हैं और फूले फूले से बनते हैं। इसीलिए मैं ना पराठा का जो आटा लगाती हूँ ना, सबसे पहले आटा ही लगा के मैं रख लेती हूँ, बाकी का काम मैं बाद में करती हूँ। इसलिए ना आटे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं और उसके पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे मैं देसी घी का पराठा बना रही हूँ। और ये देसी घी ना घर का ही है, जो घर पे दूध आता है ना उसकी मलाई मैं स्टोर कर लेती हूँ और उसके बाद उसको जला के और घी बना लेती हूँ। तो देसी घी जो घर का होता है ना उसकी तो बात ही अलग होती है। तो बस यहाँ पे देखिए फूले फूले से पराठे बन रहे हैं और देखिए गुब्बारे की तरह कितने अच्छे लग रहे हैं पराठे, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। लेकिन क्या था ना, आज मैं आलू के पराठे नाश्ते में नहीं ली हूँ, क्योंकि रात की 2 रोटी बची है ना, तो मैंने सोचा फेंकने से अच्छा है कि मैं ही खा लूँ। क्योंकि देखिए खरीद के जो लोग खाते हैं ना तो फेंकने में बड़ा ही बेकार सा लगता है। तो जो भी बची खुची चीज़ें रहती है ना मैं यूज कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि बासी चीज़ है तो फेंक दो या मत खाओ, ऐसा नहीं मैं करती हूँ। तो इसलिए मैं पराठे तो बनाई हूँ, लेकिन एक बाइट भी मैं पराठे नहीं खाए। मतलब मुझे टेस्ट का भी पता नहीं है कि पराठे बने कैसे हैं, लेकिन बच्चे बताए हैं कि पराठे बहुत अच्छे बने हैं। तो बस सारा पराठा बन गया है और अभी किचन की क्लीनिंग वगैरह कुछ नहीं हुई है। यहाँ पे मैं अपनी बेटी के लिए नाश्ता निकाल रही हूँ और हस्बैंड जी पूजा कर रहे हैं। तो बस हम सभी का नाश्ता वगैरह हो गया है, मतलब हम सभी का नहीं, 3 लोगों का हुआ है। दोनों बेटे मेरे अभी नहीं नाश्ता किए हैं, तो अभी वो सो के ना उठे हैं, तो अभी वो नाश्ता करेंगे। तब तक मैंने सोचा कि बेडरूम का भी मैं काम कर लेती हूँ। तो सुबह सुबह बेडरूम का काम हो नहीं पाता है क्योंकि सभी लोग सोए रहते हैं, तो सबको जगाने में ना थोड़ा सा अजीब सा लगता है। इसलिए मैंने यहाँ का काम छोड़ दिया। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जब ये लोग उठ जाएंगे फिर ये सारे काम आराम से होते रहेंगे। तो कंबल को मैं फोल्ड कर दी हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी भयंकर गर्मी में कंबल कौन ओढ़ता है। तो यहाँ पे ना बता दूँ 2 दिन से ना मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है और मुझे लग रहा है आसपास के एरिया में ना बारिश वगैरह हुई है, तो उसी का असर यहाँ भी हो रहा है। तो देखिए मेरे यहाँ तो कूलर ही चलता है, एसी नहीं है, फिर भी कूलर की हवा इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही थी कि परसों की रात में ना हम लोगों को बेड में से कंबल निकालना पड़ा। तो मैंने तो पतला वाला कंबल निकाला है, लेकिन मेरे बच्चे ने मोटा वाला कंबल निकाले थे। इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, लेकिन कल की रात में ना ज़्यादा ठंड नहीं लगी है, मतलब ठीक ठाक था मौसम और ठीक ठाक हवा लग रही थी। तो कंबल को फोल्ड करके रख दी हूँ और यहाँ पे बेडशीट को भी झाड़ दी हूँ। तो बेडशीट को चेंज नहीं करनी थी क्योंकि 2 दिन पहले ही मैं बिछाई हूँ, ये गंदी नहीं है। तो बस इसको झाड़ के और अच्छे से मैं बिछा दी हूँ। और यहाँ की भी थोड़ी सी चीज़ें जो है ना टेबल पे, वो थोड़ी सी इधर से उधर फैली हुई है, तो बस उसी को समेटना है। बाकी डेली का काम डेली होता ही रहता है, तो ज़्यादा चीज़ें नहीं फैल पाती। कभी कभी ऐसा होता है कि
क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें बच्चे फैला देते हैं, नहीं तो मैं हमेशा करती रहती हूँ। तो यहाँ पे बेड के सिरहाने पे भी थोड़ा सा हाथ लगा दी हूँ जो भी डस्ट वगैरह है। और उसके बाद से यहाँ देखिए चार्जर वगैरह सब कुछ यही फैला हुआ है, तो देखने में अच्छा नहीं लगता है ना अगर चीज़ें ऐसी फैली रहती है। तो बस उन चीज़ों को उनकी जगह पे रख दी हूँ और थोड़ा सा हाथ से ही झाड़ दी हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे गंदगी नहीं दिख रही है। तो बस ऐसे ही मैं सेट कर दी हूँ सारी चीज़ें। और उसके बाद से मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो अभी मैं दूध गर्म कर दी हूँ, तो दूध को हटा के रख दी हूँ और उसके बाद से मैंने सोचा कि यहाँ की क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो सबसे बड़ा जो काम होता है ना वो सब किचन का ही होता है, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो हम लोग किचन में ही देते हैं। तो किचन का अगर काम एक बार हो जाता है ना तो मुझे लगता है 80% काम ख़त्म हो जाता है। तो आज पराठे बने हैं ना, तो पराठे जब बनते हैं ना तो तेल के छींटे वगैरह बहुत इधर से उधर जाते हैं, मतलब टाइल्स वगैरह पे चिप सा होने लगता है। तो बहुत अच्छे से यहाँ पे मैं रगड़ के सफाई कर दी हूँ। और वैसे रात में मैं एक बार साबुन ज़रूर लगाती हूँ गैस पे। तो किचन की क्लीनिंग करने के बाद बारी आ जाती है पोछा लगाने की। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ अपने बेडरूम में, और इसके बाद से बच्चों के भी बेडरूम में जाके मैं पोछा लगा दी हूँ। और अब आ गई हूँ हॉल में पोछा लगाने के लिए। तो देखिए इस बीच ना बहुत सारे छोटे मोटे काम की हूँ, लेकिन कभी कभी ना कैमरा को ऑन करने ऑफ करने में या ट्राइपॉड को इधर से उधर करने में ना आलस आने लगती है। तो यही होता है ना कि चलो भाई छोड़ो और अपना काम जल्दी से निपटा लो। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हम लोग शूट नहीं कर पाते हैं। तो बस पोछा लग गया है और किचन में एक बार दोबारा से फिर झाड़ू लगा ली हूँ, क्योंकि अगर गैस वगैरह साफ़ करो तो थोड़ी बहुत चीज़ें तो नीचे गिरती ही है, तो झाड़ू लगाना पड़ता है। तो झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पे पोछा लगा ली हूँ और फ़ैन को भी ऑन कर दी हूँ ताकि जल्दी से सूख जाए। और इस बीच देखिए मेरा घर का सारा काम जो है वो सारा ख़त्म हो गया है और लगभग 11:30 बज गया है। तो ये जो बेडशीट देख रहे हैं ना, ये कल मैं मॉर्निंग में धुली थी, आप लोग कल की वीडियो में देखे भी होंगे। तो ये भी एक एक्स्ट्रा काम ही हो जाता है। और सबसे जो भारी काम होता है ना कपड़े धुलने का, एक तो कपड़े धुलो, ऊपर से फोल्ड करने का जब काम आता है ना तो वो और भी भारी लगता है। तो ये बेडशीट ना मैं ऐसे ही रख दी थी चेयर पे, तो फिर मैंने सोचा कि इसको भी लगे हाथ तो निपटा लेते हैं और इसको फोल्ड करके इसकी जगह पे रख देते हैं, क्योंकि जो चीज़ ना सामने पड़ती है अगर उसको कर लो ना तो टाइम पे हो जाती है, और ना करो ऐसे छोड़ दो ना तो फिर आलस आने लगती है और वो काम होता ही नहीं है। तो गर्मी में ना जितना जल्दी काम कर लो उतना ही आसान रहता है। तो बस सुबह से जब नाश्ता कर लो ना तो फिर फुल एनर्जी के साथ घर के सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि अगर पेट में कुछ चला जाता है ना तो हाथ और पैर भी बहुत आराम से चलते हैं। और सुबह सुबह देखिए भूख भी लग जाती है, क्योंकि अब बड़ा दिन होने लगा है, सो के उठने के बाद ही ना पेट में गुड़गुड़ सा होने लगता है कि भूख सी लगी है। तो बस नाश्ता वगैरह तो मैं कर ही ली थी टाइम से, नाश्ता वगैरह करके सारा काम देखिए मेरा हो गया है। और बस यहाँ की बेडशीट को ही फोल्ड करनी बाकी है। तो बस बेडशीट को फोल्ड करके इनको इनकी जगह पे रख दूँगी। और दोनों बच्चे मेरे नाश्ता नहीं किए थे तो वो भी नाश्ता कर लिए थे। जब मैं पोछा लगा रही थी ना उसी टाइम वो दोनों भी आके खुद ही निकाल के ले गए थे। तो संडे के दिन ना मेरा रूटीन ऐसे ही रहता है, कितना भी कोशिश कर लो जल्दी उठो और जल्दी काम पे लगो तब भी 11:30 तो बज ही जाता है। तो अभी मुझे दोपहर के खाने की भी तैयारी करनी है। तो आज दोपहर के खाने में मैं दाल चावल सब्जी ही बनाऊंगी, क्योंकि ना अगर पराठे वगैरह नाश्ते में ले लो ना तो फिर दोपहर में वो दोबारा खाने का मन नहीं होता। मन यही होता है कि बस सिंपल सा दाल चावल सब्जी मिल जाए। तो मैं तो पराठे खाई नहीं हूँ, फिर भी मुझे दाल चावल बहुत पसंद है, तो मैं दाल चावल ही बनाऊंगी। तो अभी दाल को भिगाए भी नहीं हूँ और अभी सब्जी को भी कट करनी है। तो एक लौकी बची है तो मैं सोच रही हूँ कि लौकी की ही सब्जी बना के ख़त्म कर लूँ। तो बस ऐसे ही मेरा आज का पूरा दिन ऐसे ही संडे वाला दिन जाता है। और जब घर पे सभी लोग रहते हैं ना तो काम ऐसे ही बढ़ जाता है और काम पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल के आने लगता है। तो सारी बेडशीट देखिए मैं फोल्ड कर दी हूँ और अब लेके चलती हूँ बच्चों के रूम में। जो अलमारी है ना उसी में मैं ये सारे बेडशीट रखती हूँ। तो इस बीच बच्चों के बेडरूम का भी सारा काम मैं ख़त्म कर दी हूँ और बच्चे आराम से वहाँ पे खेल रहे हैं। तो बस आज की मेरी वीडियो यहीं तक रहेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।